नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, रिसेंटली हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की घोषणा की है कि वो जो है सो जनसंख्या नियंत्रण के कदम में जो है सो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। उसी के संदर्भ में है कि उसने जो यानी यूपी ने एक नया पॉलिसी लेकर आया है, खास करके पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में। तो उसी के इर्द गिर्द आज का जो है सो दोस्तों एडिटोरियल घूमता है। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में क्या क्या मेंशन किया गया है उसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों, इसमें मेंशन किया गया है, इसमें बताया गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो स्ट्रेटजी या जो स्टेप उठाया गया है यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो दोस्तों, इस एक टर्म इसमें पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण। तो यह विषय किसका है आखिर? तो इसको जो है सो यह सेंटर और स्टेट यानी समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में आता है। दैट मीन्स इस पर जो सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है, यानी राज्य को भी अधिकार है कि वह इस पर अपना एक कानून बना सकती है। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में जनसंख्या कंट्रोल को यानी जनसंख्या नियंत्रण को पॉपुलेशन कंट्रोल को सेवंथ शेड्यूल के तहत रखा गया था कि इसमें इसको शामिल कर दिया गया था और इस पर दोनों कानून बना सकती है। अब प्रश्न इसमें आता है कि यूपी के बारे में दिया गया है कि यूपी का जो जनसंख्या है दोस्तों, वह 2021 के अनुसार जो है सो 24.1 करोड़ है, यानी कि 24 करोड़ के आसपास है जनसंख्या, उसका पॉपुलेशन है। इसमें एक टर्म फर्टिलिटी रेट आया है, तो फर्टिलिटी रेट इस जो है सो यूपी का 2.7% बताया गया है कि 2.7% जो है सो यूपी का फर्टिलिटी रेट है। और पूरे इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है दोस्तों वो 2.2 है, यानी कि 2.2 फर्टिलिटी रेट इंडिया का। बिहार का 3.1 बताता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सबसे मतलब कि भयावह स्थिति में बिहार का ही है, 3.1 है। फर्टिलिटी रेट के बारे में कहा जाता है कि जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न टू इच वीमेन, यानी कि बच्चे जन्म लेने की जो दर है ना, प्रति महिला के हिसाब से, उसको हम लोग फर्टिलिटी रेट कहते हैं। फर्टिलिटी का मतलब होता है उर्वरता, यानी कि जन्म लेने की जो संभावना है उसको यहाँ पर फर्टिलिटी कहा जाता है। खास करके 15 से 50 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, यानी 15 टू 50 ईयर्स ओल्ड जो जितने भी विमेन हैं, उस संदर्भ में ऐसा कहा गया है कि 2.1 जो यह जो रेट है, 2.1 रेट जो फर्टिलिटी रेट है, इसको आदर्श रेट माना गया, यानी स्टेबल रेट माना गया है कि इस रेट के हिसाब से पॉपुलेशन जो है सो स्टेबल रहती है। और चिल्ड्रन पर वीमेन, यानी कि पर वीमेन जो चिल्ड्रन बॉर्न होता है, जो जन्म लेता है, वो भी स्वस्थ बच्चा जिसमें कि जो है सो माता का जो है सो क्षति नहीं होना चाहिए, यानी कि माँ जो है सो जीवित होना चाहिए, तो उस संदर्भ में फर्टिलिटी रेट निकाला जाता है। यूपी ने इस तरह का घोषणा किया है योगी आदित्यनाथ ने नया, कि यदि इस पॉलिसी में ये नया जो पॉलिसी है कि यदि एक चाइल्ड होता है, वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या होगा कि वन चाइल्ड है तो उसको सरकार रिवार्ड भी देगी यूपी सरकार, प्लस उसको इंसेंटिव का लाभ भी मिलेगा। टू चाइल्ड में यानी दो बच्चे हैं यदि यूपी में, तो उसको गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लस जो है सो इंसेंटिव मिलेगा, यानी गवर्नमेंट स्कीम्स में उसको लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी में वगैरह में उसको लाभ मिलेगा। परंतु यदि मोर देन 2 चिल्ड्रन है तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगा, डिनाइल ऑफ सब्सिडी कहा गया है कि सब्सिडी उसको नहीं मिलेगा, यानी एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन जो है सो लगा रहा है। बार इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब में जो है सो उसको जो है सो थोड़ा सा तकलीफ या उसको बहुत मुश्किल हो सकता है, यानी सरकारी जॉब में उसको जो है सो परेशानी हो सकती है, सरकारी जॉब में उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। एंड लोकल इलेक्शन, यानी लोकल इलेक्शन में भी कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता यदि उसको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो यह जो है सो चाइल्ड पॉलिसी जो है पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में यूपी लेकर आया है। उसी के इर्द गिर्द दोस्तों आज का जो है सो एडिटोरियल घूमता है। तो आइए दोस्तों इसे देखने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का एडिटोरियल है ये, इसमें इसका हेडिंग कह रहा है एन अनप्रोडक्टिव आइडिया, यानी कि ऐसा आइडिया जो अनप्रोडक्टिव है, यानी जो प्रोडक्टिव नहीं है, इसको कह सकते हैं नॉट प्रोडक्टिव, या लाभकारी नहीं है, या नॉट इफेक्टिव, या इफेक्टिव भी नहीं है,
यानी इस आइडिया के बारे में, यानी यूपी का गवर्नमेंट का जो आइडिया है, यानी योगी आदित्यनाथ का जो आइडिया है वह ठीक नहीं है। हेडिंग से ही स्टार्ट होता है, अनप्रोडक्टिव है। यानी ऑन यूपीज न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, यूपी का नया जो जनसंख्या पॉलिसी है, यानी पॉपुलेशन पॉलिसी है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के संदर्भ में। तो आइए दोस्तों इसका जिस्ट देखते हैं। इसका जिस्ट जो है, सार, कह रहे कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज, कि सामाजिक और आर्थिक जो आप एम्पावरमेंट करते हैं, यानी कि मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि फ्रीडम देते हैं, सोशियो इकोनॉमिक, इसको हम कह सकते हैं एम्पावरमेंट, यानी गिव फ्रीडम एंड राइट्स, या इसको हम लोग मजबूती देना भी कहते हैं, बल देना, कि सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज मोर इफेक्टिव देन कोर्शियन इन कटिंग फर्टिलिटी रेट। बड़ा ही बेहतरीन हेडिंग से ही कह रहा है कि आप जो फर्टिलिटी रेट को कट करना चाहते हैं, यानी जनसंख्या का जो दर है, यानी तीव्र जनसंख्या है, यानी कि 24 जो हमने देखा कि 24.1 करोड़ पॉपुलेशन जो यूपी का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में ही है हमारे इंडिया में। तो उस जनसंख्या के में जो दर है जनसंख्या वृद्धि को, उसी को फर्टिलिटी रेट कह रहे हैं। उसको कम करने का जो आपका कोर्शियन है, यानी कोर्शियन का मतलब हो गया बलपूर्वक, यानी फोर्सफुल्ली, या इसको हम लोग जबरन भी कहते हैं, कि आप जो बलपूर्वक जनसंख्या को कम करना चाहते हैं, है ना, वह जो है सो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि आप उसके बदले क्या करना चाहिए, आपको सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर ध्यान देना चाहिए, यानी सामाजिक और आर्थिक जो है सो आप मजबूत कीजिए। किसके जगह पर? तो इसको बलपूर्वक कम करने के जगह पर। तो वही दोस्तों यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में इस्तेमाल किया मोर देन, यानी कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा इसको कम करने के स्थान पर। ठीक है, तो यही इसका जो है सो जिस था दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है कि इंसेंटिव्स एंड पेनाल्टीज फॉर्म एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मेजर्स, कि जो भी आप इंसेंटिव देते हैं, इंसेंटिव का मतलब जो अनुदान की राशि देते हैं, यानी अनुदान, जैसे सरकार इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है ना, तो इंसेंटिव यानी जो आप अनुदान देते हैं, या आप जो पेनल्टीज, इसमें दो काम किया गया है। यदि आपको वन चाइल्ड पॉलिसी है तो मैं बता चुका हूं कि आपको रिवार्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। टू चाइल्ड है तो गवर्नमेंट स्कीम्स में जॉब में आपको रियायत मिलेगा। यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं आपको, तो आपको किसी तरह का सुविधा नहीं मिलेगा, डिनाइल ऑफ सब्सिडी होगा, सब्सिडी नहीं मिलेगा। सरकारी जॉब में आपको जो सो दिक्कत देखना पड़ेगा, लोकल इलेक्शन में आप खड़ा नहीं हो सकते। तो ये हो गया पेनाल्टीज। और इंसेंटिव हो गया कि यदि आप एक बच्चा या आपके पास 2 बच्चा है तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। उसी के बारे में करेंगे इंसेंटिव एंड पेनाल्टीज, कि ये प्लस और माइनस, पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म करता है। फॉर्म मतलब बनाना। एन इंटीग्रल कंपोनेंट, कि एक इंटीग्रल का मतलब महत्वपूर्ण, इसका शुद्ध हिंदी दोस्तों अभिन्न होता है, कि जिसे किसी का भाग होना। कि एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मेजर्स, कि मेजर्स का एक इंटीग्रल कंपोनेंट बनाता है इंसेंटिव और पेनाल्टीज। मेजर मतलब जो कदम हम लोग कहते हैं, मूव, किसी काम के लिए जो मूव क्या करने के लिए, तो कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इसके बारे में कह रहा है कि इंसेंटिव और पेनाल्टीज एक महत्वपूर्ण जो है सो यह अभिन्न हिस्सा होता है। जैसा कि अनाउंस, दोस्तों ये वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट हो गया इंसेंटिव और पेनाल्टीज, ये दोनों इसका सब्जेक्ट हो गया। कि इंसेंटिव और पेनाल्टीज जो है सो के बारे में अनाउंस किया गया उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा रविवार को, ऑन संडे। दीज स्टेप्स आर, कि इस तरह का जो स्टेप्स है, कौन सा स्टेप, पॉपुलेशन पॉलिसी का जो स्टेप है, यह जो स्टेप है एम्ड एट है, यानी किस पर एम्ड है या लक्षित है। एम्ड के साथ दोस्तों एट का प्रयोग करते हैं। रिड्यूसिंग यूपीज टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी TFR, इसका एम क्या है कि यूपी का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी जनसंख्या बढ़ने की जो दर है, उसको कम किया जाए ताकि जनसंख्या कम हो। रिकॉर्डेड एज 2.7 बाय नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 इन 2016, 2016 में जो सर्वे हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो सर्वे हुआ था, उसमें जो है सो फर्टिलिटी रेट जो है सो 2.7 जो है सो रिकॉर्ड किया गया यूपी का। कहता है कि अ फिगर ओनली लोअर देन दैट ऑफ नेबरिंग बिहार,
यानी कि बिहार से, सिर्फ बिहार से ही कम है। यानी कि कहने का मतलब है कि बिहार का सबसे कह सकते हैं कि भयावह स्थिति में, यानी सबसे ज़्यादा तीव्रता में जो है सो रेट बिहार में ही है। जैसा कि इसमें कह रहा है 3.1%। सबसे अच्छी स्थिति में सिक्किम है दोस्तों इसमें। वही कह रहा है कि सिर्फ बिहार से ही कम है, यानी इसकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, लोअर देन दैट ऑफ। एक बात ध्यान देना है दोस्तों, जब दो चीज का हम लोग तुलना करते हैं, व्हेन वी कंपेयर विथ टू थिंग्स, खास करके निर्जीव चीजों का तुलना करते हैं, तो उसमें देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री में देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर इज, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ शिमला, यानी शिमला से अच्छा है कश्मीर का सीनरी, तो वहां पर हम लोग देन दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देना है कि देन दैट ऑफ कॉमन एरर में इस तरह का आपको पूछा जा सकता है। नेबरिंग यानी जो पड़ोसी बिहार है यूपी का, 3.1 एज ऑफ 2020 इन NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यानी कि बिहार का कितना है 3.1 है। आई होप कि दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे इसे। अब दोस्तों यहां से कह रहा है कि एम्स, यानी यह जो पॉलिसी या इस तरह का जो इंप्लीमेंटेशन किया गया है, एम्स इन दिस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन की ओर एम करता है या लक्ष्य रखता है, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस। प्रिवलेंस का मतलब होता है व्याप्त होना, प्रचलन में होना या एग्जिस्ट होना, एग्जिस्टिंग भी कहते हैं इसको, या प्रचलन में। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हो गया कि कंट्रोलिंग मेथड होता है इसका मतलब, यानी जन्म दर को कंट्रोल करने का मेथड को हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग मेथड। कि इस सारे चीज़ों का जो लक्ष्य है, यानी क्या काम करने का मकसद है कि इंक्रीजिंग द रेट ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस, कि मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव को प्रिवलेंस किया जाए, यानी उसको बिछा दिया जाए, उसको व्याप्त कर दिया जाए, ताकि जनसंख्या जो है सो उसके दर को कम किया जा सके, ये लक्ष्य है। और क्या लक्ष्य है कि मेल कॉन्ट्रासेप्शंस का, यानी मेल का जो है सो कॉन्ट्रासेप्शन है, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब है कि जन्म दर जो है सो उसको कम किया जाए मेल के संदर्भ में। डिक्रीजिंग मेटर्निटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी, यानी कि मेटरनल मतलब माता, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, यानी इसका एक ही लक्ष्य है दोस्तों कि जो है सो कि मैटरनल जो है सो मोर्टेलिटी रेट को भी कम किया जाए, यानी कि मरने वालों की संख्या, माँ की मृत्यु कम हो, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी जो है सो कम हो, यानी इन्फेंट मतलब बच्चा, रेट्स सिग्निफिकेंटली बाय 2026, यानी 2026 तक का लक्ष्य है कि जो है सो इसको जो है सो यानी प्रिवलेंट कर देना है इस मेथड को, ताकि जो है सो रेट कम हो सके। मेल कॉन्ट्रासेप्शन भी करना है, यानी कि मेल में जो भी जो है सो रेट को कम करने का प्रयास किया जाना है, मोर्टेलिटी रेट कम करना है, बच्चे की मरने की दर को कम करना है 2026 तक, ये लक्ष्य है इसका कि इस तरह से करना है। आर देखिए दोस्तों वर्ब है ये, इसका सब्जेक्ट जो है सो एम है, एम्स इन लाइन विथ, कॉमा यहां से जोड़ रहा है कि आर इन लाइन विथ, यानी किस लाइन के साथ है, किसके साथ है, यानी किसको अनुकरण करता है। ऑन द फेस ऑफ, ऑन द फेस ऑफ का मतलब किसी चीज के ठीक अपोजिट नहीं, ठीक उसी के रेशियो में होना, उसी के जो है सो क्रम में होना, तो वही कह रहा है ऑन द फेस ऑफ, इन द लाइन विथ व्हाट वाज स्ट्रेस एट, कि किसके अनुकरण के हिसाब से या किसके समतुल्य में कह सकते हैं कि जो कि स्ट्रेस किया गया था, जोर दिया गया था एट कैरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट इन 1994, यानी 1994 में जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था कैरो में। तो कैरो इजिप्ट की दोस्तों राजधानी है, इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल को कैरो कहते हैं। तो कैरो में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था पॉपुलेशन डेवलपमेंट को लेकर, यानी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हुआ था। उसी के अंदर उसमें इसी बात को कहा गया था कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि यह मानवता के लिए, समाज के लिए जो है सो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के प्रॉब्लम्स जो है सो क्रिएट होते हैं, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स जो है सो जनसंख्या के कारण, मोर पॉपुलेशन के कारण होता है। तो उसी के फॉलो करते हुए जो है सो यह कहा गया है कि इसी के हिसाब से ऐसा किया गया। द कैरो कंसेंसस कॉल्ड फॉर, कैरो का जो एग्रीमेंट हुआ था,
कंसेंसस का मतलब सहमति भी होता है, एग्रीमेंट का जो एग्रीमेंट हुआ था, जो सहमति वहाँ पर लोग पर ग्रुप ने जो बनाया, कॉल्ड फॉर डिमांड अ प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि रिप्रोडक्टिव राइट्स का प्रमोशन किया जाए, कि यानी कि जो एक राइट है उसका प्रमोशन किया जाए। इस मीटिंग में जो है सो इस बात का फैसला लिया गया। और क्या किया जाए, इम्पावरिंग वीमेन, महिलाओं को जो है इम्पावर किया जाए, उनको और मजबूत किया जाए, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, यानी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो है सो स्टेटस ऑफ द वीमेन को और जो है सो मजबूत किया जाए, तो उसी को इम्पावरिंग वीमेन। यूनिवर्सल एजुकेशन हो, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर यानी वैश्विक शिक्षा पर दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन अच्छा रहने से क्या होता है कि जनसंख्या नियंत्रण में बहुत सहायता मिलता है। मैटरनल यानी माता एंड इन्फेंट यानी बच्चे, हेल्थ टू अनटेंजल द नॉटी इशू ऑफ पॉवर्टी। नॉटी का मतलब हो गया दोस्तों उलझा हुआ, या इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अनटेंजल का मतलब हो गया सुलझाना, कि अनटेंजल द नॉटी इशू ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो उलझा हुआ जो इशू है यानी मुद्दा है ना, उसको जो है सो सुलझाने के लिए। एंड हाई फर्टिलिटी, और जो हाई फर्टिलिटी है यानी उच्च जो जन्म दर है जिसके कारण से संख्या बढ़ता है, उस सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो है सो यह किया गया था। यानी कि इस मीटिंग में यही डिमांड हुआ था कि रिप्रोडक्टिव राइट्स को का प्रमोशन हो, महिलाओं को एम्पावरमेंट हो, यूनिवर्सल एजुकेशन हो, माता और बच्चे का हेल्थ जो है सो अच्छा हो, और उसके बाद जो है सो जो भी गरीबी से संबंधित और हाई फर्टिलिटी से संबंधित जो भी अनसुलझे हुए या कॉम्प्लेक्स इशूज हैं उसको सुलझाया जाए। यह इसमें जो है सो निकल कर सामने आया। बट, लेकिन दोस्तों प्लस माइनस वाला सेंटेंस है, लेकिन रादर देन का मतलब जबकि, किसी चीज के स्थान पर, है ना, जबकि रादर देन टेकिंग स्टेप, यानी स्टेप को टेक करने, यानी स्टेप लेने के जगह, यानी इस तरह का स्टेप लेने के जगह, इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट, जो सरकार है, किस कहाँ की सरकार, तो यूपी की सरकार की बात कर रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, बीजेपी की सरकार, सीम्स टू हैव टेकन, सीम्स टू मतलब प्रतीत होना, लगना है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, टू हैव टेकन द बीटन पाथ ऑफ, बीटन पाथ का मतलब हो गया, इसको कह सकते हैं कि रोंग डायरेक्शन, ये रोंग भी होता है, उलझा हुआ भी होता है, और इसको हम लोग स्ट्रोंग या स्ट्रिक्ट भी कहते हैं, स्ट्रोंग या स्ट्रिक्ट, कि यूपी के जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि स्ट्रोंग या स्ट्रिक्ट पाथ यानी रास्ता को चुना है, अ मिक्सचर ऑफ इंसेंटिव्स एंड पेनाल्टीज, यानी कि कह सकते हैं कि इंसेंटिव देने का और पेनाल्टी देने का रास्ता जो है सो यूपी की सरकार ने चुना है, खास करके किस संदर्भ में, तो पॉपुलेशन पॉलिसी के संदर्भ में, टू टैकल व्हाट इज अ सोशियो इकोनॉमिक इशू, यानी कि सामाजिक और आर्थिक इशू को टैकल करने यानी नियंत्रण करने के लिए यूपी सरकार ने पेनाल्टी और इंसेंटिव जैसे मिक्सचर जो है सो रास्ता का जो है सो चुना है, एज अ डेमोग्राफिक वन के रूप में। चूंकि डेमोग्राफिक वन क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटेड टू पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या संबंधित, जनसंख्या रिलेटेड, जनसंख्या रिलेटेड जो इशू है। इन ए ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, यानी कि यूपी ने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल को प्रस्तावित किया, खास करके जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में। दोस्तों मैं बता चुका हूं कि जनसंख्या नियंत्रण यानी पॉपुलेशन कंट्रोल जो है सो वह कंकरेंट लिस्ट का विषय है। कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची, समवर्ती सूची यानी बोथ राज्य को भी और केंद्र को भी यह अधिकार है कि उस संदर्भ में कानून बना सके। तो इसी के तहत जो है सो यूपी सरकार ने जो है सो अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में इस तरह का बिल प्रस्तुत किया है और कानून बनाया है, 2021 बिल प्रस्तुत किया है। द गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिवाइज, अब यहां से बताना चाह रहा है कि उस बिल का मकसद क्या है, उसमें क्या क्या कहा गया है कि क्या किया जाएगा। द गवर्नमेंट एम्स टू इंसेंटिवाइज यानी प्रोत्साहन की राशि, इंसेंटिवाइज करेगा वन चाइल्ड फैमिलीज को, वैसे फैमिलीज जिनके पास वन चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, एंड रिवार्ड दोज, और उनको रिवार्ड करेगा विथ टू चिल्ड्रन, जिनको दो बच्चे हैं उनको रिवार्ड मिलेगा, वन चाइल्ड फैमिली को इंसेंटिव मिलेगा, विथ
पर्क्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स में उसको पर्क भी मिलेगा। पर्क का मतलब हो गया एक अतिरिक्त सुविधा, इसको बोनस भी कहते हैं दोस्तों, बोनस या एडिशनल जो है सो बेनिफिट्स कि एक पर्क मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट्स मिलेगा। यदि आपको 1 या 2 चाइल्ड होते हैं तो आपको क्या मिलेगा कि इंसेंटिव मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको जो है सो एक लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्या है, रिबेट्स इन टैक्सेस एंड लोन्स, लोन में और टैक्स में आपको रिबेट मिलेगा यानी छूट मिलेगा। यदि 1 या 2 बच्चा आपको है तो इस तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी, इंसेंटिव, रिवार्ड, पर्क्स, रिबेट्स इन टैक्स एंड लोन्स, और कैश अवार्ड्स भी आपको मिलेगा। इफ फैमिली प्लानिंग इज डन एमंग अदर सॉप्स, ये सॉप्स का मतलब हो गया जो अदर महत्वपूर्ण कार्य हैं यानी इंपॉर्टेंट वर्क्स रिलेटेड टू जनसंख्या, रिलेटेड टू पॉपुलेशन, इंपॉर्टेंट थिंग्स या वर्क्स यहाँ कह सकते हैं कि जो जनसंख्या नियंत्रण को से संबंधित जितने भी तरह के कार्य हैं उसमें से यदि आप करते हैं तो आपको रिवार्ड्स भी, कैश रिवार्ड भी मिलेगा। ये तो हो गया दोस्तों कि जो उस पॉलिसी में खरे उतरते हैं जिनके पास 1 या 2 चाइल्ड है। अब आती है बात डिसइंसेंटिवाइज का। डिसइंसेंटिवाइज का मतलब हो गया कि उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा यानी प्रोत्साहन की राशि उसको नहीं मिलेगी फॉर दोज, यानी वैसे के लिए विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिनको 2 से अधिक बच्चे हैं, इंक्लूड जिसमें शामिल है डिनाइल ऑफ सब्सिडीज, डिनाइल ऑफ का मतलब मुकरना, नकारना, यानी कि सब्सिडीज डिनाइल हो जाएगा, नहीं उसको सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलेगा, और एंड सब्सिडी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और वेलफेयर बेनिफिट्स भी नहीं मिलेगा, यानी वेलफेयर बेनिफिट्स का भी डिनाइल ऑफ होगा, सब्सिडी और वेलफेयर बेनिफिट्स का डिनाइल होगा। और क्या होगा कि अ बार ऑन अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक जो है सो प्रतिबंध, बार या रेस्ट्रिक्शन आप पर लगेगा, यानी आप उस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड टेकिंग पार्ट इन लोकल इलेक्शन, या आप लोकल इलेक्शन में भाग ले रहे हैं, खड़ा होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, तो आपको उसकी भी अनुमति नहीं होगी यदि आपके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन है तो, 2 से अधिक बच्चे हैं तो। असम ऑल्सो लेड बाय बीजेपी, यानी असम जहां पर बीजेपी की सरकार है, लेड बाय बीजेपी है। इस अब दोस्तों यहाँ से देखते हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, बीच में जो है सो पुट करने का द हिंदू का अपना स्टाइल है कि कहीं से भी पुट कर दिया जाता है। ऐसे जनरली सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि असम इज मूलिंग अ सिमिलर पॉलिसी, तब जो है सो या इसको पहले लगाते, लेकिन ये इसका अपना स्टाइल है तो इसी को हमको ध्यान देना है कि ऑल्सो लेड बाय बीजेपी, बीजेपी के द्वारा लेड है असम। म्यूलिंग, म्यूलिंग का मतलब हो गया थिंकिंग अबाउट, यानी सोचना, थिंकिंग अबाउट या विचार करना, कि असम भी विचार कर रही है सिमिलर पॉलिसी, इसी तरह का पॉलिसी का कि 1 बच्चा 2 बच्चा को इंसेंटिव मिलेगा, मोर देन 2 रहेंगे तो उनको डिसइंसेंटिवाइज कर दिया जाएगा और डिनाइल ऑफ सर्विसेज होगा। अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दी इंसेंटिव्स या डिसइंसेंटिव्स, या तो आप प्रोत्साहन की राशि देते हैं या आप नहीं देते हैं, इस तरह का जो अप्रोच है हैज बीन डिनाउंस्ड इन द पास्ट। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना, यानी इस तरह का कदम का पास्ट में यानी पहले जो है सो काफ़ी निंदा किया गया कि यह ठीक नहीं है, यह तो एक प्रकार का बलपूर्वक कार्य हो गया है ना। चूंकि जो है सो अब हम इसमें यह भी देखेंगे कि क्यों है, क्या है ऐसा। बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा इस तरह के स्टेप का निंदा किया गया था कि यह उचित नहीं बल्कि अनुचित है। आफ्टर सच मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेवरल स्टेट्स, कि जब सेवरल स्टेट्स यानी कई तरह के जो राज्य हैं जिसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था यानी लाया था इस तरह का मेजर्स को। मेजर्स का मतलब यहाँ हम लोग मूव कह सकते हैं, कदम नाउन है दोस्तों यहाँ पर, कि कौन सा कदम, तो इस तरह का कदम क्या था, जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में पॉपुलेशन पॉलिसी को लाया था। तो ह्यूमन राइट्स ने सारे राज्यों का क्या किया था, आलोचना किया था, यानी डिनाउंस्ड किया था उसका। इन 1990 एंड 2000, यानी 1990 में और 2000 में। दैट इज वाई, जैसा कौन कौन था, या जैसा कि हरियाणा,
अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश, यानी कि उस समय जो है सो आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं था तेलंगाना से, यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी कि 1990 और 2000 में यह जो स्टेट्स है इसने भी क्या किया था, इस तरह का जो है सो कदम लेकर आया था जनसंख्या कंट्रोल के संबंध में, तो जिसको जो है सो ह्यूमन राइट्स ने क्या किया था, आलोचना किया था कि यह ठीक नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट 2003 में इन 2003 अपहेल्ड अ हरियाणा गवर्नमेंट लॉ। अपहेल्ड का मतलब यह वर्ड कल भी आया था दोस्तों, कल के एडिटोरियल में भी था। सपोर्ट करना या सही बताना, सपोर्ट करना या सही बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में हरियाणा गवर्नमेंट का जो लॉ था उसको सपोर्ट किया या उसको सही बताया कि नहीं बिल्कुल सही है। किस तरह का चीज था कि बेयरिंग पर्सन, बेयरिंग का मतलब छोड़ कर यानी बाहर करना, इसको एक्सक्लूड करना भी कहते हैं, या छोड़ देना, छोड़ना, बेयरिंग पर्सन, वैसे व्यक्ति को बाहर कर देना, छोड़ देना, विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन, जिसको 2 से अधिक बच्चे हैं, फ्रॉम कंटेस्टिंग लोकल बॉडी पोल्स, कि लोकल इलेक्शन में वो कंटेस्ट नहीं कर सकते यदि उनको 2 से अधिक बच्चे हैं। इस तरह का जो है सो गवर्नमेंट लॉ जो है सो हरियाणा सरकार, हरियाणा लेकर आई थी 2003 में, और जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो उसका क्या किया था, समर्थन किया था कि बिल्कुल सही है ये। बट लेकिन प्लस माइनस वाला सेंटेंस, द लीगल ग्राउंडिंग, यह तो कहा बट लगाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका पॉजिटिव बताया, अब निगेटिव बताएगा कि यह किस संदर्भ में ठीक नहीं है। बट द लीगल ग्राउंडिंग ऑफ द मूव्स, इस तरह का जो मूव्स है यानी स्टेप जो इस तरह का लिया जाता है दोस्तों, ये नाउन है, नाउन एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है। लीगल ग्राउंड की यानी कि जो लीगल है, जो है ना, जो संवैधानिक या वैधानिक कह सकते हैं इसको, कि एक सही यानी अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से, उस ग्राउंड पर जो है सो इस तरह का जो कदम है, इम्पाइपिंग सॉरी इम्पिंजिंग अपॉन का मतलब होता है निगेटिव इंपैक्ट देना यानी प्रभावित करना। इम्पिंजिंग अपॉन द इन्फॉर्म्ड चॉइस, यानी कैसा चॉइस, तो इन्फॉर्म्ड चॉइस है, चॉइस का मतलब हो गया विकल्प, इन्फॉर्म मतलब सूचित विकल्प, यानी एक जो इन्फॉर्म चॉइस है उस संदर्भ में जो है यह क्या करता है, बहुत ही इंपैक्ट करता है, ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन्ड क्वेश्चनेबल, यानी कि यह एक क्वेश्चन जो है सो अभी भी बना हुआ है, यानी रिमेंड है, क्वेश्चनेबल है, यानी प्रश्न जो है सो प्रश्नगत एक सवाल है। कहने का मतलब है कि इस तरह का जो कदम लिया गया है, जो किया गया है, यह एक निगेटिव इम्पैक्ट देता है खास करके इन्फॉर्म चॉइस के समय में, संदर्भ में, और यह एक प्रश्न जो है सो खड़ा है, यानी यह एक सवाल खड़ा है किस संदर्भ में, तो लीगल ग्राउंड के संदर्भ में, कि क्या यह लीगल है कि नहीं है। ऐसा होता तो पूरे राज्य में लागू होता। अब हम इसको देखते हैं कि इसका जो है सो 1976 में ही 42वां संविधान संशोधन में इसको लागू कर दिया था गया था, लेकिन इसको लेकर किसी तरह का उपयुक्त जो है सो एक कानून अभी तक नहीं बनाया गया है। कुछ तो बात होगा, वही कह रहा है कि क्वेश्चनेबल है। बस थोड़ा सा और बचा हुआ है दोस्तों। इंपेरिकल स्टडीज, इंपेरिकल स्टडीज का मतलब हो गया कि एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टडी एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया है इस या स्टडी किया गया है कि इंपेरिकल स्टडीज ऑफ कोर्सिव मेजर्स, यानी कि वैसा मेजर्स, मेजर्स मतलब स्टेप या कदम या मूव जो बलपूर्वक लिया जाता है, जैसा कि यह तो बलपूर्वक ही लिया गया योगी आदित्यनाथ के द्वारा, हैव शोन देयर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल। मार्जिनलाइज्ड पीपल का मतलब होता है गरीब तबका, यानी गरीब तबका के लिए यह एक प्रकार का क्या है, तो भेदभावपूर्ण है, शोषण करने वाला है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्क्रिमिनेटिव अप्रोच है यह कि आप जो बलपूर्वक लगाते हैं। वही कह रहा है कि स्टडी में पाया गया है कि इस तरह का जो चीज़ की है खास करके गरीब लोगों के लिए भेदभावपूर्ण बताया गया है कि यह ठीक नहीं है जो बलपूर्वक आप करते हैं, इन पार्टिकुलर यानी खास करके गरीब तबके में, एंड विथ नो डिसर्निबल इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, कि पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में किसी तरह का डिसर्निबल इफेक्ट नहीं होता है। डिसर्निबल का मतलब दृष्टिगोचर, दृष्टिगोचर मतलब देखा गया, यानी टू बी सीन, यानी इस तरह का कोई मतलब पॉजिटिव इफेक्ट जो है सो डिसर्निबल नहीं है, देखा नहीं गया, यानी बिल्कुल ही यह फलीभूत नहीं हुआ है पॉपुलेशन कंट्रोल के संदर्भ में। वाइल, जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस, मोर सब्सटेंटिव
poverty reduction schemes and economic reforms have raised labor productivity। कह रहा है कि यह जो आप बलपूर्वक जनसंख्या कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिट आपको वह देखा गया है कि जो है सो जिसमें यह किया गया था कि सब्सटेंसिव पॉवर्टी रिडक्शन स्कीम, गरीबी रिडक्शन मतलब कम करना, जो स्कीम को लाया गया था और इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था, ये कहीं ज़्यादा जो है सो ताकतवर और जो है सो लाभदायक, फ्रूटफुल, बेनिफिशियल जो है सो देखा गया है। हैव रेज्ड लेबर प्रोडक्टिविटी, कि लेबर के प्रोडक्टिविटी को भी यह जो इस तरह का स्कीम जो है सो लाया गया है तो बढ़ाया है, एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ाता है। यानी इसके जगह पर ये ज़्यादा आपको बेटर है जिसमें कि गरीबी को हटाने के लिए स्कीम लाया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ा और जो है सो रोजगार भी के अवसर भी खुले, यानी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए दोस्तों, अलाउड फैमिलीज ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट स्कीम है, कि स्कीम्स जो है और जो रिफॉर्म्स है इसके बारे में बात कर रहा है कि रिफॉर्म्स और स्कीम्स अलाउड फैमिलीज टू एम्पावर वुमेन, जिससे क्या हुआ कि वुमेन जो है सो काफ़ी एम्पावर हुई है। एम्पावर मतलब मजबूती प्रदान हुआ है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल मजबूती उनको मिला है। एंड रिड्यूस फर्टिलिटी रेट एज अ रेशनल चॉइस, बड़ा बढ़िया शब्द यहाँ से कह रहा है कि इस तरह के चीज़ों से, इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया, रिफॉर्म किया गया, रिडक्शन पॉवर्टी स्कीम लाया गया, इससे जो है सो फैमिलियों को अलाउ हुआ, यानी कि फैमिली को इस प्रकार का ऑप्शन मिल गया कि वो क्या कर सकती, वीमेन को एम्पावर कर सकती। फर्टिलिटी रेट के संदर्भ में यह है कि रेशनल चॉइस हो गया, अपने रेशनल मतलब इसको कह सकते हैं कि तर्कसंगत, सोच समझ कर, यानी उसके इच्छा पर है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो इसको रिड्यूस फर्टिलिटी रेट एज ए रेशनल चॉइस, मतलब उसके लिए रेशनल चॉइस बन गया, यानी तर्कसंगत, यानी सोच समझ कर करने वाला काम। लास्ट हो रहा है दोस्तों, थोड़ा सा और बचा हुआ है बस। इंडियाज TFR, यानी यह जो स्टडी किया गया है फर्टिलिटी रेट से संबंध में, हैव बीन रिड्यूसिंग सब्सटेंशियली अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स, यानी कि यह जो है सो कि लगभग अक्रॉस मोस्ट स्टेट्स में जो है सो यह धीरे धीरे सब्सटेंशियली रिड्यूस हो रहा है, यानी इसकी प्रभाव जो है सो, प्रभाव इसका जो है सो कम हो रहा है। इवन इन यूपी एंड बिहार विद द हाईएस्ट TFR, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो फर्टिलिटी रेट जो है वह जो है सो हाईएस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ है, बिहार और यूपी में, और जो है सो अक्रॉस मोस्ट स्टेट जो है सो रिड्यूसिंग देखा गया है, लेकिन इस दोनों राज्यों में जो है सो इसकी तीव्रता ज़्यादा है, यानी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। टू हास्टेन द ड्रॉप टू रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी को रिप्लेसमेंट लेवल तक लाएं, यानी उसको कम करें, उस संदर्भ में जो ड्रॉप किया गया है, यानी कि जो कदम को जो है सो टू हास्टेन द ड्रॉप, यानी ड्रॉप करने के लिए, यानी कम करने के लिए, यानी जनसंख्या को कम करने के लिए तीव्र एक्शन। स्टेट शुड टैकल द सोशियो इकोनॉमिक इशू, कि राज्य को क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ से नसीहत दे रहा है, एडवाइस दे रहा है द हिंदू कि स्टेट को क्या करना चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक इशूज को जो है सो टैकल करना चाहिए, यानी नियंत्रण करना चाहिए जो भी मुद्दे हैं सोशियो इकोनॉमिक, जैसे गरीबी एक सोशियो इकोनॉमिक मुद्दा है ना, एम्प्लॉयमेंट एक सोशियो इकोनॉमिक मुद्दा है, तो इस तरह के मुद्दों को आप जो है सो कंप्लीट कीजिए। कन्फ्रंटिंग इंडियाज लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी, यानी कि जो इंडिया का लार्जली यूथफुल डेमोग्राफी है, यानी कि जो युवा वर्ग हैं जो इससे जो है सो सामना कर रहे हैं या पीड़ित हैं, कन्फ्रंटिंग मतलब सामना, रादर देन उसके स्थान पर, जबकि सीकिंग न्यू माल्थीजियन अप्रोचेस ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल पर जो न्यू माल्थीज्म का जो अप्रोच है दोस्तों, यह एक जो है ना, यह एक थ्योरी है, न्यू माल्थीज्म थ्योरी। इस थ्योरी में कहा गया है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो है सो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कंट्रासेप्शन जो है सो बहुत आवश्यक है, यानी कि कंट्रासेप्शन यानी उसके लिए बहुत तरह के कदम जो उठाते हैं वो आवश्यक है, ताकि जनसंख्या को कम किया जा सके और सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन किया जा सके, यानी भविष्य में ह्यूमन पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो भी उपाय करना है करें, तो वही जो है सो न्यू माल्थियन अप्रोच है।
वही कह रहा है कि आप जो इस तरह का अप्रोच ले रहे हैं जनसंख्या कम करने के लिए बलपूर्वक जबरदस्ती, उसके जगह पर आप सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। यानी आप क्या कीजिए, जो हमारा युवा वर्ग जो है सो बेरोजगार है उसको रोजगार दीजिए, गरीबी खत्म कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो यही दोस्तों इसका बेसिक थीम था। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बने रहे अगले वीडियो के लिए। स्टे कनेक्टेड विद हाई लेवल इंग्लिश बाय अमित सिन्हा। धन्यवाद।